नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू के यूजी कोर्सेज के 8 राउंड की काउंसलिंग होनी थी और वो 8 राउंड की काउंसलिंग जो है अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो रेगुलर की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद बीएचयू ने ऐसा बोला था कि बची हुई जो सीटें रहेंगी, जो वैकेंट सीटें होंगी बच्चे, उस पे मॉप अप राउंड में एडमिशन होगा। तो अब इस मॉप अप राउंड में कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी इसकी फीस होगी, क्या पूरा इसका प्रोसेस है, इन सभी बातों के ऊपर जो है हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर बात करें हम लोग यहां पे, ठीक है बच्चे, ऑफिशियल अपडेट की, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग ऑफिशियल अपडेट की बात करें जो पहले ही बीएचयू ने निकाल दिया था, देखिए बच्चे, ये पहले की जो ऑफिशियल अपडेट आई थी, उन्होंने क्लियरली पहले बोला था कि ये जो है, देखिए ऊपर की मैं आपको अपडेट दिखाता हूं, तो यहां पे उन्होंने क्लियरली आपसे बोला था कि जो है 8 राउंड तक बच्चे, ठीक है, रेगुलर का जो है 8 राउंड तक आपकी जो है काउंसलिंग चलेगी, वह लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद भी अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो मॉप अप राउंड में 2 राउंड चलने वाला है। ठीक है, मॉप अप राउंड में 2 राउंड जो है चलेगा और जो वैकेंट सीटें रहेंगी उस पर जो है मॉप अप राउंड में जो है एडमिशन होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे कि इन्होंने मॉप अप राउंड के बारे में क्या क्या चीजें बताई। देखिए यहां पे अगर आप आएंगे तो यहां पे, ठीक है, मॉप अप राउंड लिखा गया, तो यहां पे देखिए क्लियरली ये चीज बोला गया है कि आफ्टर द रेगुलर राउंड इज ओवर, मतलब कि जब रेगुलर पे जो एडमिशन प्रोसेस है अगर वह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो है मॉप अप राउंड आएगा, जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी उस पे मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन होगा बच्चे। ठीक है, बी नंबर यहां पे क्या बोला है कि जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जैसे कि रेगुलर की काउंसलिंग होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उसका पूरा अपडेट जो है बीएचयू की इस ऑफिशियल साइट, ठीक है, bhuonline.in पे आपको बताया जाएगा। इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो अभी जो सीटें रेगुलर के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी तो उसका पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया जाएगा बच्चे, ठीक है, पूरा आपके कैटेगरी वाइज जो है पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, पूरा कैटेगरी वाइज जो है वैकेंट सीटें आ जाएंगी आपके पोर्टल पे। उसके बाद अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 3 दिन का समय रहेगा। 3 दिन के अंदर जो है जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है बच्चे, कमिटमेंट फीस जो है रजिस्ट्रेशन की, वह 1000 रुपए लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बात बच्चों के आ रहे हैं कि क्या सर अगर मुझे रेगुलर में सीट अलॉट हो गया है तो क्या मैं फिर से जो है मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा ये नियम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंट सीटों पे एडमिशन होना है और आपने ऑलरेडी अगर एडमिशन ले लिया है तो आप जो है मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको बीएससी में मिल गया है, मान लीजिए फिजिक्स, और आप उससे खुश नहीं है, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए था, तो आपको क्या मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वैकेंट सीटें रहेगी अब उस पर फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। और हां, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसमें सभी बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जिनको रेगुलर में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है या प्रेफरेंस फिलिंग करने में जिन्होंने कुछ गलतियां कर दी हो, ठीक है, वो जो है बच्चे यहां पे मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मॉप अप राउंड में जो है वह रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाबू मॉप अप राउंड में वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और फीस कितनी है? मॉप अप राउंड की कमिटमेंट फीस जो है 1000 रुपए है। अब इन्होंने फीस के बारे में क्या बोला है? कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल देयर प्रेफरेंसेस ऑनलाइन फॉर द वैकेंट सीट्स। और जो वैकेंट सीट होगी, इन वैकेंट सीटों पे जब आप मॉप अप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर से आपको प्रेफरेंस सीट भी फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? द अलॉटमेंट इन मॉप अप राउंड विल बी मेड आफ्टर द डेडलाइन, मतलब कि 3 दिन का समय रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अभी क्या है बच्चे कि अभी जो है रेगुलर के 8 राउंड की काउंसलिंग पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी 2 से 3 दिन के बाद जो है मॉप अप राउंड के लिए जितनी सारी सीटें हैं, ठीक है, उसका पूरा डिटेल आपके पोर्टल पे आएगा। मतलब मॉप अप राउंड संभवतः अगर आप समझे तो कम से कम 2 से 3 दिन बाद जो है उसकी अपडेट आने की पॉसिबिलिटी है, वो आपके पोर्टल पे आएगा। जैसे ही मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन बच्चे तुरंत आपको जो है अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा बच्चे। आगे हम लोग बात करेंगे कि मॉप अप राउंड में फीस के एडजस्टमेंट के बारे में। देखिए, इन्होंने क्लियरली बोला है कि जब आप मॉप अप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कमिटमेंट फीस के तौर पे 1000 रुपए देने हैं। ठीक है, और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर जो है मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट अलॉट हो गई बच्चे, तो जो आपका ये 1000 रुपए कमिटमेंट फीस दे रहे हैं आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगी।
समझे कि नहीं, आपके फीस में क्या हो जाएगी बच्चे, एडजस्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और बीए की मान लीजिए फीस है 3,000 रुपए, और मॉपअप राउंड के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो आप ऑलरेडी 1,000 रुपए सबमिट कर चुके हैं, तो आपको अब कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपए और देना पड़ेगा। मतलब कि मॉपअप राउंड में जो आप कमिटमेंट फीस सबमिट करेंगे वह आपके ओवरऑल फीस में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, जब आप एडमिशन आपका होगा तब। बी नंबर क्या बोला है, इफ दे आर नॉट ऑफर एडमिशन ड्यू टू लो मेरिट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मॉपअप में आपने पार्टिसिपेट किया है और नंबर आपका कम है, और मॉपअप में भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो जो आप 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे मॉपअप में, वो आपका रिफंड हो जाएगा बच्चे। अगर आपको सीट अलॉटमेंट मॉपअप में नहीं होता है तो आपका 1,000 रुपए जो है वह क्या हो जाएगा बच्चे, रिफंड हो जाएगा। तीसरा इन्होंने क्या बोला है कि यदि आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट ऑफर होती है, फिर भी अगर आप सीट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो 1,000 रुपए है वह जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिटेड मतलब जब्त कर लिया जाएगा, वह 1,000 रुपए तब आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो फीस को लेकर के इतनी बात याद रखिएगा। क्या मैंने बोला कि अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आप 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देंगे, मॉपअप में अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो वह आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा चीज क्या कि अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपको कोई सीट ऑफर नहीं की जाती है, तो वह 1,000 रुपए जो है आपको वह क्या हो जाएगा बच्चे, आपको रिफंड के तौर पे दे दिया जाएगा, फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड हो जाएगा आपका। और तीसरा चीज क्या है कि अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट अलॉटमेंट होती है, फिर भी अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो आप 1,000 रुपए फिर आपका रिफंड नहीं होगा। समझ गए बच्चे, तो ये फीस के लिए हो गया, ठीक है। और बाकी जो है मॉपअप कब से स्टार्ट होगा संभवतः, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने सेंट्रल ऑफिस जाकर के बात किया था, तो वो बोले कि 2 से 3 दिनों में जो है मॉपअप कब से स्टार्ट होगा, इसका पूरा पोर्टल पे जो है ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी। सबसे पहले तो आपकी वैकेंट सीटें निकल के आएंगी, लगभग 500 से 600 सीटें अभी भी जो है सभी कोर्सेज का मिला करके हैं, तो बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट नहीं है, इसलिए मॉपअप में भी बहुत ज्यादा मेरिट आपकी लो नहीं जाएगी, ठीक है बच्चे। तो लगभग 500 या 600 सीटें हैं सभी कोर्सेज की मिला करके, ओवरऑल जितनी भी कोर्सेज है सभी कोर्सेज की मिला करके मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी वैकेंट सीटें हैं, तो इन्हीं पे जो है मॉपअप के थ्रू एडमिशन होगा। बाकी किस कोर्स में अभी कितनी सीटें बची हैं कैटेगरी वाइज, उसका पूरा ऑफिशियल अपडेट जो है पोर्टल पे ही आ जाएगा। तो जैसे ही पोर्टल पे आएगा बच्चे, तो आपको तुरंत जो है अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मॉपअप से जुड़ी पूरी जानकारी बच्चे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी छोटे भाई बहन जो 2024 में बच्चे सीवीटी की तैयारी करना चाहते हैं और अपने ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, एयू, डीयू, जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो उनके लिए बेसिक शिक्षा लेके आई है वरदान बैच फेज 1। और अगर अभी आप जो है इस बैच से जुड़ते हैं 5 सितंबर तक उसके पहले, तो सभी कोर्सेज पे बच्चे 500 रुपए की छूट है। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दीजिए, ठीक है बच्चे। और बाकी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, ठीक है, इन सभी की काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चे। धन्यवाद सभी को, जय।